गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी का 5वां लेसन देख रहे हैं जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लेखक ने गोवा की शाम का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया था। उसी के साथ साथ हमने बेनालियम बीच के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी ली। उसी के साथ साथ हमने एक बात सीखी वहाँ पर कि बनना या बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य है। अब उसी लेसन का, उसी पाठ का आगे का भाग हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब लेखक ने वहाँ पर उसी बीच के किनारे एक बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा। अब लहरों की आवाज़ जो है वो तो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन उसी के साथ साथ उस बीच पर पक्षियों की टीटी की आवाज़ भी हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती है। दरअसल वहाँ पर ऐसा कुछ दृश्य दिखाई देता है कि ये जो पक्षी है वो मछलियों का शिकार करते हैं वहाँ पर उस बीच के किनारे, जो लहरों के साथ बहकर वहाँ पर आती है। अब वो उन मछलियों को पकड़ने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब हवा बहुत तेज़ हो जाती है तो उन्हें एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं। तो फिर सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए वे एक किनारे पर बैठ जाते हैं। अब उन्हें क्या पता किनारे पर बैठकर या किनारे पर कोई उनका इंतज़ार कर रहा है, वो भी किसी का शिकार बन सकते हैं। अब वहाँ पर बैठे कुत्तों को इसी बात का तो इंतज़ार रहता है कि कब उन्हें मौका मिले और कब वे उन पर झपट पड़े। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है, ज़्यादातर वे असफल ही हो पाते हैं या हो जाते हैं। अब पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी आवाज़ कर उड़ जाना, अब ये जो सारा दृश्य है वो सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है, यानी वहाँ पर आए हुए पर्यटकों का बड़ा ही मनोरंजन करता है। अब इधर जैसे ही सूरज डूब जाता है, विदा लेता है इन सब से, तो रात में चंद्रमा की जो चांदनी होती है उसमें नहाकर समुद्र का एक अलग ही नया रूप, नया चेहरा नज़र आने लगता है। अब जो समुद्र दिन में या शाम को हमारा मन मोह लेता है, वही समुद्र रात में इतना भयानक लगने लगता है कि उसे देखकर डर लगता है। वो बिल्कुल स्याह जैसा, यानी स्याह की तरह नीला नीला पड़ जाता है और ज़्यादा भयानक दिखने लगता है। अब अगले दिन लेखक ने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। और वैसे घूमने फिरने के लिए बाइक ये बहुत ही अच्छा साधन होता है, वाहन होता है। और वैसे बाइक्स वहाँ पर घूमने के लिए किराए पर भी मिल जाते हैं और उन पर घूमने का एक अलग ही आनंद होता है, बड़ा ही मज़ा आता है। लेकिन बच्चे वगैरह साथ में होने की वजह से उन्होंने बस में ही सुरक्षित सफ़र करना ज़रूरी समझा या मुनासिब समझा। अब यहाँ पर सी फूड बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं और उसी के कारण क्या होता है, शाकाहारी पर्यटक वहाँ पर स्वादिष्ट भोजन नहीं खा पाते हैं। उन्हें इस समस्या से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। और काफ़ी भटकने के बाद अगर चलो शाकाहारी भोजन मिल भी जाता है तो वो फिर उनकी किस्मत होगी। उसी के साथ साथ जेब तो खाली होना निश्चित ही है। अब लेखक को ये जो समस्या थी वो पहले से ही पता थी और इसीलिए उन्होंने पहले ही ये जो सारी चीज़ें हैं या व्यवस्था इसकी कर रखी थी। वे घर से निकलने से पहले, यानी वो रिसॉर्ट से निकलने से पहले ही रिसॉर्ट के किचन में ही भोजन कर कर निकलते थे। अब बस के सफ़र में सबसे पहले वे तो पहुँचे अंजुना बीच। अब यहाँ पर देखिए हम दूसरे बीच के बारे में बात कर रहे हैं। पहला बीच था बेनालियम बीच, अब ये जो बीच है इसका नाम है अंजुना बीच। अब गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख जो बीच है वो 7 या 8 ही है।
अब अंजुना बीच के बारे में बताया है कि अंजुना बीच ये जो है वो नीले पानी वाला है, पथरीला है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। अब इसके एक साइड में है लंबी सी पहाड़ी। अब वहाँ से भी बीच का बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य वहाँ से देखा जा सकता है। अब समुद्र तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। अब पानी की मार बार बार पत्थरों पर लगने की वजह से उस पत्थरों में कई छेद हो गए थे, जिससे ये पत्थर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। अब साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने की वजह से पत्थरों के बीच में पानी भर गया था। अब इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया। अब काई एक ऐसी घास है जिस पर पैर रखते ही पैर फिसलने लगते हैं। अब वहाँ पर फिसलने का डर तो हमेशा लगा रहता है, लेकिन लेखक ने कहा है कि संघर्षों में ही जीवन है। अगर जीवन में संघर्ष ही ना हो तो क्या जिया। इसलिए यहाँ घूमने का भी एक अलग अपना ही आनंद है, ऐसा लेखक का मानना है। अब यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। अब गोवा में सबसे ज़्यादा जो पर्यटकों की संख्या होती है उनमें युवा दल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान, अब जो पर्यटक होते हैं जो अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, उनका सारा समय क्या होता है, अपने बच्चों को सावधान करने में ही चला जाता है कि यहाँ मत जाओ, यहाँ खतरा है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। यानी खतरों से सावधान रहने के लिए या उनका बचाव करने के लिए पूरा टाइम उनका उसी में चला जाता है। अब लेखक ने यहाँ पर बेनालियम बीच और अंजुना बीच इन दोनों के बारे में बताया है कि दोनों को समुद्री किनारा होने के बावजूद भी अंजुना बीच और बेनालियम बीच, इन दोनों का जो सौंदर्य है वो अपना अपना सौंदर्य है। अब बेनालियम बीच जो है वो काफ़ी रेतीला है, रेत से भरा हुआ है तथा उथला है, यानी कम गहरा है। अब बेनालियम बीच की सबसे अच्छी बात है ये मछुआरों की पहली पसंद है। तो उसी के साथ साथ अब अंजुना बीच के बारे में बताते हुए वो ये कहते हैं कि अंजुना बीच क्या है, बहुत गहरा है, नीले पानी वाला है। और जैसे बेनालियम बीच मछुआरों की पहली पसंद है, उसी तरह अंजुना जो बीच है वो बॉलीवुड की पहली पसंद है। अब बेनालियम बीच पर क्या होता है, सुबह सुबह बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा संख्या में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात, मज़े की बात क्या है कि यहाँ पर जितनी भी सारी मछलियाँ पकड़ी जाती है वो उन स्थानिक बाज़ारों में ही बेची जाती है, यानी इनका जो निर्यात है वो अलग राज्यों में या बाहर नहीं किया जाता। अगर हम अंजुना बीच के बारे में देखें तो ये जो बॉलीवुड की पहली पसंद है और यहाँ पर बहुत सारी हिट फिल्मों की भी शूटिंग हुई है। अब दोनों बीच जो है वो व्यावसायिक है, अपने अपने व्यवसाय की वजह से उन दोनों का महत्व बढ़ता है, पर मेन डिफरेंस उनके व्यवसाय की प्रकृति का है। यानी ये बॉलीवुड का व्यवसाय अगर करते हैं तो वो मछलियों का व्यवसाय करते हैं। बॉलीवुड का व्यवसाय यानी फिल्मों का वहाँ पर निर्माण होना या निर्मित करना। अब इसके बाद लेखक पूरा दिन पणजी शहर देखते रहे। चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बार बार इस लेसन को पढ़ते जाइएगा, और अगर कुछ कठिन वर्ड्स है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। आगे का जो भाग है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।